हमने आपको कुछ दिन पहले ही एक वीडियो के जरिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मामले में हो रहे स्कैम के बारे में बताया था। हाल ही में राजनांदगांव की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के फर्जीवाड़े केस में एक बड़ी कार्रवाई की है। चाइना के मशहूर शाजू पान मामले में राजनांदगांव के एसपी आईपीएस संतोष सिंह ने करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज करवाई है। बताया जा रहा है कि ये अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें राजनांदगांव में एफआईआर की गई है। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि ग्लोबल एंटी स्कैम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक शूजू पान स्कैमर्स दुनिया भर में लोगों से हर साल अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करते हैं। ये मशहूर क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी गैंग, जिसका चीनी में अर्थ है रोमांटिक घोटाला, के नाम से ऑपरेट करता है। राजनांदगांव के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक पाल ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से इस केस की शिकायत की थी। कारोबारी को एना ली नाम की गैंग मेंबर में से एक ने सोशल नेटवर्क साइट पर दोस्त बनाया। एना ली ने ताइवान की इंस्टाग्राम स्टार स्टेफनी की तस्वीरों के सहारे फर्जी आईडी बना रखी थी। इसी आईडी से उसने क्रिप्टो करेंसी में डील की बातें की, कुछ फायदा भी पहुंचाया जिससे शिकायतकर्ता को भरोसा हो जाए। बातों में आकर अभिषेक पाल ने एना ली की बताई मेटा ट्रेडर 5 नाम की कंपनी में $45,000 यानी करीब 31 लाख रुपए का निवेश किया। इसमें मुनाफा हुआ तो रकम बढ़कर 68 लाख हो गई, मगर बाद में जब पीड़ित ने अपने रुपए निकालने की कोशिश की तो ठगों ने पीड़ित के खाते को फ्रीज कर दिया और ठगी कर ली। शिकायत मिलने के बाद खुद राजनांदगांव के एसपी संतोष सिंह ने इसकी जांच की। ये पता चला कि संदिग्ध एना ली ने ताइवान की मॉडल की तस्वीर लगाकर लोगों को ठगा है। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के खातों के ट्रांजैक्शन का पता लगाया गया। जानकारी मिली कि खातों से रकम की लेन देन चाइना के लियू कियांग, विंग सैन से और गुओ पैन नाम के लोग कर रहे हैं। राजनांदगांव पुलिस की पहल पर तीनों के खातों, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए थे, इसे फ्रीज कर दिया गया। राजनांदगांव की पुलिस रकम जब्त करने और ठगों को पकड़ने की दिशा में फिलहाल काम कर रही है। आपको बता दें कि शाहजू पान स्कैम के शिकार भारत के कई लोग हो सकते हैं। ये एशियाई देशों में डिजिटल करेंसी फ्रॉड करने वाला एक बड़ा ग्रुप है। ये हर साल अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में ये काफी एक्टिव बताए जाते हैं। इस गैंग के लोग पीड़ित को धोखा देने के लिए पीड़ित के साथ धीरे धीरे दोस्ती का संबंध बनाते हैं। ये किसी बड़े कॉरपोरेट की तरह अपने ऑफिस चलाते हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि 2000 से ज्यादा फर्जी सेल कंपनियां भी चलाई जा रही हैं, जिनका पता लंदन का है। सभी कंपनियों के डायरेक्टर चीन के निवासी हैं। 2021 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने सिर्फ अमेरिका में इस तरह के घोटालों से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान की सूचना दी थी। क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के ही तरह। अंतर सिर्फ इतना है कि यह आभासी है और दिखाई नहीं देती, ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है, जहां एक तरफ किसी भी देश की करेंसी के लेन देन के बीच में एक मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक या RBI। लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है, और यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है, जो पल में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में उसे फर्श पर ला पटकता है। लेकिन बावजूद इस उतार चढ़ाव के, इसको लेकर लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है। राजनांदगांव एसपी संतोष सिंह ने बताया कि इंटरनेट पर मिले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर ऐसे किसी भी स्कीम में निवेश नहीं करना चाहिए। कोई इतना बड़ा मुनाफा देने वाली स्कीम है तो समझिए कि वो ज्यादातर घोटाले होते हैं। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में अत्यधिक अस्थिर और जोखिम भरी संपत्ति है। निवेश करने से पहले उचित शोध कर लेने से व्यक्ति ऐसे घोटालों के जाल में फंसने से बच सकता है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जरूर जांच लें। ये देख लें कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज वाकई में एग्जिस्ट करता है और रिलायबल है या नहीं, और इसके बाद ही निवेश करें। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ते जाएगी, इससे जुड़े फ्रॉड और स्कैम भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे में ध्यान आपको रखना है, सतर्क आपको रहना है कि आप इस प्रकार के किसी भी तरह के क्रिप्टो फ्रॉड से अपने आप को और अपने पैसों को बचा के रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इस पूरे मुद्दे से जुड़े आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल
खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।